क्या होता है बच्चों, जब हम क्लास 12th में होते हैं और हमारे बोर्ड के एग्जाम पास में आ जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। उस टाइम हमें लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट होने चाहिए थे ताकि हम हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट की पूरी चेन बना सकें जिससे कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये समस्या बच्चों के साथ में दिन पे दिन जो है जैसे जैसे बोर्ड आसपास में आते जाते हैं ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती जाती है। इसीलिए हमारी ये जो सीरीज है आपके बेस को क्लियर करेगी और बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारी सीरीज का नाम है जीरो से हीरो की सीरीज, जहां पर हम लोग आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और अभी ये जो सीरीज है 100 डेज की है। इस 100 डेज में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ बेस पर ध्यान दिया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। जब आपके बेस और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बेटा, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। तो ये सीरीज, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सीरियस होके सिर्फ और सिर्फ आपको 25 से 30 मिनट डेली हमारी क्लास को रात में 8 बजे देखना है। आई एम डैम श्योर कि आपके सारे डाउट्स जो हैं इनकी रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे और आपको आने वाले टाइम पे ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में समझते हैं कि आज की हमारी इस क्लास में क्या है बच्चों। हेलो, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। बच्चों, हम यहां पर टॉपिक वाइज ले रहे हैं। चैप्टर हमारा नंबर 1 चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं बच्चों। और एक एक टॉपिक लेंगे बेटा तो उससे आपको हर एक चीज के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे आज की इस क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस भी करके देखेंगे ताकि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है वो दोनों मिलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की हमारी ये क्लास है बेटा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है। तो देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट है बेटा उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये 2 टाइप्स के आपके जो है कैपिटल होते हैं। नाम से ही आपको काम के बारे में पता चल गया होगा बेटा। ये जो फिक्स कैपिटल है ये ना तो लॉस से, ना ही प्रॉफिट से और ना ही किसी एक्सपेंसेस से अफेक्ट होता है। ये एज इट इज ही रहता है। इनकम हुई है उससे भी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर प्रॉफिट हुआ है उससे भी कोई प्रॉफिट में आपको कैपिटल में चेंजेस नहीं करना है। लॉस की वजह से भी चेंजेस नहीं करना है और ना ही एक्सपेंसेस की वजह से चेंज करना है बच्चों। देखो, हमारे बिजनेस में कुछ जगहों पर हम कैपिटल ऐसे लगाते हैं जहां पर आप करोड़ों का बिजनेस करो तब भी उसकी वैल्यू फिलहाल यही रहने वाली है। चाहे आप बिल्कुल बिजनेस ना करो, उस चीज से आपने बिजनेस अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट नहीं किया, तब भी उस चीज की वैल्यू उतनी ही रहती है। इसलिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। चाहे आपका लैंड हो, बिल्डिंग हो, इन पर जो हमने पैसा लगाया है बेटा, फिलहाल के लिए आप प्रोडक्शन भले कितना भी ज्यादा करो तो भी फिलहाल के लिए उतना ही वैल्यू रहेगा। आप बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करो तो भी आपका जो वैल्यू है उसका वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसी कैपिटल जो चेंज नहीं होती है उसे फिक्स कैपिटल बोलेंगे। और चेंज किस वजह से हो सकती है? जैसे कि लॉस, प्रॉफिट, इफेक्ट, ये चेंजेस कराते हैं बिजनेस के अंदर, बट इनकी वजह से फिक्स कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चाहे आपका प्रॉफिट हो तो भी आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा, लॉस हो तो भी कैपिटल चेंज हो जाएगा बेटा, या आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो भी आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर लॉस, प्रॉफिट से, एक्सपेंसेस से आपका कैपिटल चेंज हो रहा है तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बेटा। बट इन तीनों की वजह से आपका कैपिटल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है।
ठीक है, तो यहां पर चेंजेस आते हैं, क्या होता है बेटा, यहां पर चेंजेस आते हैं, बट यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस बात का बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। तो दो टाइप्स के कैपिटल होते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसी अदर एक्सपेंसेस और इनकम से चेंज नहीं होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सभी अदर इनकम और कैपिटल से चेंज होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करना है, तो देखो बेटा यहां पर 3 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनेगा करंट अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों, करंट अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज, जो पार्टनर को देना है, पार्टनर से जो लेना है वो सब हम यहां लिखेंगे बेटा। फिक्स कैपिटल के अंदर हम सिर्फ ये लिखते हैं कि बिजनेस के अंदर पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है, उसके अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं होती है। साथ ही साथ में इसमें 2 और इंपॉर्टेंट एंट्रीज हो सकती हैं अगर क्वेश्चन में जानकारी दी जाए तो बेटा, और वो है कि हमेशा हमेशा के लिए कैपिटल में से कुछ अमाउंट पार्टनर ने हमेशा हमेशा के लिए कम कर दिया है या विड्रॉ कर लिया है। हमेशा हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए करेंगे तो ड्रॉइंग है, बट ड्रॉइंग फिक्स कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसको हम कहीं और एंट्री करेंगे। कहां एंट्री करेंगे वो मैं भी समझाता हूं, बट अगर हमेशा हमेशा के लिए कैपिटल ले जाया जा रहा है पार्टनर के द्वारा, तो उसको कम मानते हैं कि भाई पार्टनर कैपिटल कम कर रहा है, तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो सकती है। या कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आ रहा है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री होगी। इन 2 एंट्री के अलावा कोई तीसरी एंट्री फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमें ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। करंट अकाउंट किस लिए बना रहे हैं सर? तो देखो बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपने जो पार्टनर्स को दिया है, चाहे वो सैलरी दिया हो, कमीशन दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, या आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया हो पार्टनर से, इस सब की एंट्री आप फिक्स कैपिटल में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर इस प्रकार के एक्सपेंसेस या प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होती ही नहीं है फिक्स कैपिटल में। तो ये सारी एंट्री कहां जाएगी? तो इस एंट्री के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिस सेपरेट अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट बेटा। इसलिए यहां पर 3 अकाउंट आपके बन जाते हैं, पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दूसरा फिक्स कैपिटल और तीसरा करंट अकाउंट। कि जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स कैपिटल में तो नहीं लिख सकते, या जो भी लॉसेज है या प्रॉफिट है वो तो आप फिक्स कैपिटल में लिख ही नहीं सकते बेटा। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, और उस सेपरेट अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 2 ही बनेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम लोग ऐड लेस कर सकते हैं कोई भी एक्सपेंसेस को, कोई भी इनकम को, कोई भी लॉसेस को। तो यहां पर कोई ऐसा परहेज नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, यहां फिर भी परहेज है कि यहां पर फिक्स कैपिटल में सिर्फ फिक्स कैपिटल ही आने वाला है। तो यहां पर डायरेक्टली हम दूसरा कैपिटल अकाउंट दूसरा बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 ही अकाउंट बनेंगे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल की भी एंट्री करेंगे, पार्टनर्स को जो दिया जा रहा है वो भी एंट्री करेंगे, पार्टनर से जो लिया जा रहा है वो भी हम एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे बच्चों। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग है ना बेटा, यहां पर फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, बदलाव, चेंजेस। क्या है बेटा? चेंजेस। तो चेंजेस यहां पर कैपिटल में आया जा सकता है किसी भी लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस या किसी भी इनकम के द्वारा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमने क्या समझा, कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेटा। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। फिक्स कैपिटल में 3 अकाउंट बनेंगे, ये तीनों अकाउंट क्यों बनते हैं ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया बेटा। फ्लक्चुएटिंग में 2 अकाउंट बनते हैं, 2 क्यों बनते हैं ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। अच्छा, एक बात आती है बेटा कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि फिक्स से मेंटेन करना है कैपिटल को या फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करना है कैपिटल को, तो सर किससे करेंगे? तो देखो बेटा, क्वेश्चन में कभी भी कोई भी जानकारी ना हो कि फिक्स से करना है कैपिटल से करना है, तो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग से ही आप लोग करेंगे। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर करने के लिए बोलेगा
तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस अकाउंट से मेंटेन करना है, तो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग से ही आप लोगों को मेंटेन करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है आपको मेरी बात समझ में बेटा? चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, और अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि देखो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें किस तरीके से एंट्रीज आपको यहां पर करनी है, ये सारी चीजें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे करते हैं वो सीखने को मिलेगा बेटा। प्लीज इस बात को अच्छे से ध्यान आप लोग रखना, ठीक है? चलो 1 मिनट रुकना बेटा। वन मिनट। चलो ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना? तो देखो बेटा, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि देखो यहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक मान लो एक शिव और हरि नाम से 2 पार्टनर्स हैं। कौन है बेटा? एक शिव भैया हैं और एक हरि भैया हैं। ये 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर बेटा, ठीक है? यहां पर शिव जो है 5 लाख रुपए बिजनेस में लाते हैं, ठीक है ना? यहां पर जो शिव का जो कैपिटल है, शिव्स कैपिटल, वो कितना है बेटा? ₹5 लाख है। और यहां पर जो है हरीज कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है बेटा। कितना है बिजनेस में? 2 लाख रुपए हैं, ठीक है? और यहां पर हरी ने जो है यहां पर इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए एज एन एडिशनल कैपिटल। क्या करा है बेटा? एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं यहां पर 1 जुलाई 2017 में। तो ये जो कैपिटल है बेटा ये कब की है? ये 1 अप्रैल 2017 की है। यहां पर ये 1 जुलाई 2017 में ही हरी इंट्रोड्यूस करते हैं नई कैपिटल, इंट्रोड्यूस ₹1 लाख, ठीक है? इंट्रोड्यूस करते हैं 1 लाख रुपीज। आ रही बात समझ में बेटा आपको यहां पर? और भी चलो देखते हैं इंफॉर्मेशन। एडिशनल कैपिटल के रूप में यहां पर जो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है बेटा? वो है 3:2 शेयर है। कितना है बेटा? 3:2 शेयर है। यहां पर शिव और हरि को दोनों को 5-5 हजार रुपए क्वार्टर सैलरी दी जाएगी, चाहे आपके शिव भैया हो चाहे हरि भैया हो। इन दोनों को जो है सैलरी दी जा रही है बेटा, और वो दी जा रही है 5,000 रुपीज पर क्वार्टर, ठीक है बेटा? मतलब हर क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर कितने हो गए? 20,000 रुपए हो गए। हर व्यक्ति की 20,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आपको 8% दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दोनों को दिया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पर चार्ज करने का बोला गया है, और वो बोला गया है 10,000 रुपए। कितना? सॉरी 10%, नॉट 10,000 रुपए, 10% पर एनम। और ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल के दौरान में, मतलब कोई स्पेसिफिक डेट मंथ्स गिवन नहीं है ड्राइंग का, ठीक है ना? तो यहां पर शिव ने 12,000 रुपए ड्राइंग किया है। शिव ने 12,000 रुपए क्या किया है? ड्राइंग्स किया है बेटा, ठीक है ना? और यहां पर हरि का भी लिख देते हैं बेटा। हरि ने कितना किया है? हरि ने यहां पर 10,000 रुपए किया है। ये रहा 10,000 रुपए बेटा, ये इनकी ड्राइंग्स हो गई बच्चे। क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आपको? ड्यूरिंग अ ईयर मतलब यहां पर 1 साल के दौरान में, तो मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो आप यहां पर एवरेज टाइम कितना मान के चलेंगे? 6 मंथ्स मान के चलेंगे, ठीक है बेटा? यहां पर जो है प्रॉफिट हुआ है 1,96,000 रुपीज का, बिना इसमें से कोई भी एडजस्ट करे, ठीक है? तो प्रॉफिट 1,96,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? चलो अब हमें यहां पर क्या करना है? पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देन उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां पर बनाएंगे बेटा, ठीक है? चलो ये हमारा जो है
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होने वाला है। ये रहा, मैंने आपको कल फॉर्मेट भी बताया था बच्चों। जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं प्लीज बेटा आप जो है वीडियोस पार्ट 1 से ही देखें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हो जाएगा बेटा। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया बेटा, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, और ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। इधर क्या करते हैं बेटा, इधर हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखते हैं डेबिट साइड में। इधर हम क्या करते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट्स को इधर हम लिखते हैं बेटा। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, इनकम है हमारी, यहां लिखेंगे बेटा। और यहां कैसे लिखेंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट, अकाउंट का नाम लिखेंगे क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनता है, पी एंड एल अकाउंट बनता है। 1,96,000 रुपीज यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों। उसके बाद में पार्टनर्स को क्या करना है, सबसे पहले सैलरी देना है, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी। शिव को कितनी सैलरी, 5,000 रुपए क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है तो 5 4 जा 20, तो 20,000 सैलरी हरि को, शिव को, और हरि को भी सेम मिल रही है बेटा। तो टोटल सैलरी जो है बिजनेस का खर्चा हो गया 40,000 रुपए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, तो यहां पर लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले शिव का कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये वर्किंग नोट में यहां बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये वर्किंग नोट है बेटा। और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, शिव ने बीच में कोई भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में नहीं लेकर आया है बेटा। उसका कितना कैपिटल है, 5 लाख रुपए बेटा। और 5 लाख रुपए के ऊपर जो है 8% होता है बेटा, तो 5 8 जा 40, मतलब 40,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट करके मेरे से बोल सकता है। अब यहां पर हरि का है। अब देखो बेटा, हरि बीच में एडिशनल लाया था, तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर, क्योंकि उसने 1 जुलाई को चेंज कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया, 30 जून तक 2017 तक बिजनेस में कितना रहा हरि का कैपिटल, 2 लाख रुपए रहा। इसके ऊपर 8% बेटा, और महीने कितने हो जाएंगे, अप्रैल पूरा, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई से चेंज कर दिया है, तो 3 महीने ही सिर्फ 2 लाख रुपए रहा है बेटा। तो 3/12 कर देंगे, 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है बेटा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 0 हो गए बेटा आपके। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। उसके बाद में 1 जुलाई 2017 से अब कोई चेंज नहीं है, 31 मार्च 2018 तक, तो 1 लाख रुपए और ले आया बेटा, तो टोटल कितने हो गए, 3 लाख रुपए। पहले के 2 लाख रुपए थे सही बेटा, अब 1 लाख रुपए और ले आया, तो टोटल हो गए 3 लाख रुपीज। 3 लाख का 8% निकालेंगे बच्चे। और अब कितने महीने रह गए बेटा, अब यहां पर रह जाएंगे 9 मंथ्स, 9/12, 2 0 से 2 0 काट दिए, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और 6 3 जा 18, तो 18 और 4 कितने हो गए बेटा, 22,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरि का, 22,000। और शिव का कितना है बेटा, 40,000 रुपीज है, और हरि का कितना है, 22,000। तो टोटल कंपनी का खर्चा कितना हो गया, 62,000 रुपीज हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बेटा ये देखो, ये कंपनी चार्ज करेगी तो कंपनी की इनकम हो जाएगी, और कंपनी की इनकम होगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये है शिव की और हरि की। देखो बेटा, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है ड्राइंग के दौरान में, ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब 1 साल के दौरान में, मींस यहां पर कोई स्पेसिफिक डेट या मंथ्स गिवन नहीं है। तो यहां पर जब भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग बेटा, तो कैसे करेंगे, जैसे कि इन्होंने 12,000 रुपये पूरे साल भर में निकाले हैं, इसके ऊपर 10% लगेगा बेटा। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक डेट या मंथ नहीं है, तो बेटा हम एवरेज टाइम पीरियड कितना ले लेंगे, 6 महीने ले लेंगे बेटा यहां पर।
तो यहाँ पर ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया बेटा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, है ना, 5 1 जा 5 और 6, ये कितना हो गया बेटा, 600 रुपीज हो जाएगा यहाँ पर, किसका, शिव का। ऐसे ही बेटा हरि का यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे, 10,000 रुपीज, 10% और 6/12 ही लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये हो गया बेटा इसका 500 रुपीज। तो 600 रुपीज इन भाई साहब का और 500 रुपीज इन भाई साहब का, टोटल इनकम कंपनी की हो गई है 1100 रुपीज। इसके अलावा कोई भी चीज ना तो ली जा रही है पार्टनर से, ना ही पार्टनर को दी जा रही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। जाहिर सी बात है इनकम साइड ज्यादा नजर आ रही है और खर्चों की लाइन, खर्चों की साइड कम नजर आ रही है, तो इनकम ज्यादा है खर्चों से, मतलब पॉजिटिव में बैलेंस बचेगा। पॉजिटिव में जो बैलेंस बचेगा वो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट पार्टनर को दे दिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर हम लोग इसको क्लोज करेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में हो गया 1,97,100 रुपीज, 1,97,100 रुपीज। अब इसमें से सारे खर्चे निकाल देंगे बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 लाख माइनस करेंगे 62,000 और 40,000, तो कितना प्रॉफिट बचा, 95,100 रुपीज बचा बेटा हमारे पास, 95,100 रुपीज। ये हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बांट देंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट और हरीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 3/2 रेशियो में। तो देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, शिव को देंगे, शिव का शेयर कितना 3 और टोटल शेयर कितना, दोनों को प्लस करो, 3/2 मतलब 5 हो गया। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बेटा और इनटू कर देंगे हम यहां पर 3 से, तो आपके पास 57,000 और 60 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा, 57,060 रुपीज आ जाएगा। ऐसे बेटा अपन वहां पर 95,100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कर देंगे बेटा, तो 38,040 रुपीज आ जाएगा, 38,040 रुपीज आ जाएगा। और इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन हो जाता है। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। और ये सारे वर्किंग पार्ट है बेटा, रफ वर्क नहीं है, वर्किंग नंबर 1 है और ये वर्किंग नंबर 2 है बेटा। इज दैट क्लियर? आ जाओ अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या सोचते हुए? हम ये सोचते हुए बनाएंगे कि यहां पर जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मैंने आपसे कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये फिक्स कैपिटल से आपको मेंटेन करना है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं और यहीं पर ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बनाकर बताऊंगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है बेटा। अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन हो तो प्लीज डेट का भी कॉलम बनता है पार्टनर्स में, और अगर गिवन नहीं भी हो तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। बट डेट गिवन है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कंपलसरी हो जाता है डेट बनाना। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो बनाते हैं इसको। ये यहां पर जो है हरि, शिव, पर्टिकुलर, डेट, फिर हरि, फिर शिव, फिर डेट और पर्टिकुलर, ये हो गया, ठीक है। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे कुछ भी नहीं आएगा बेटा यहां पर। ये आपकी डेबिट साइड हो गई बेटा और ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। ये हरि का कॉलम हो गया, ये यहाँ पर शिव का कॉलम हो गया, ये यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया बेटा, ठीक है। ये यहाँ पर डेट हो गया, अगेन यहाँ पर हरि आ जाएगा बेटा, यहाँ पर शिव आ जाएगा बेटा,
और यहाँ पर वापस पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2017 में पार्टनर्स के पास जो जो चीजें हैं या पार्टनर को जो जो चीजें दी जाएंगी वो सब यहां लिखेंगे, और पार्टनर से जो जो चीजें ली जाएंगी उसको डेबिट साइड लिखेंगे। जो पार्टनर को देंगे मतलब बिजनेस से चला गया, भले ही फर्म से पार्टनर के पास जा रहा हो बट फर्म से चला गया, तो पार्टनर के पास जो गया वो से क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से जो चीज आई उसे डेबिट साइड लिख देंगे बेटा। तो यहां पर देखो अप्रैल 1 में कैपिटल लेकर आए थे, तो बाय बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, ये हम लिखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बेटा जुलाई में सेम ईयर के अंदर जुलाई 1 में बाय बैंक, क्योंकि यहां पर हरी एडिशनल कैपिटल लेकर आया था बिजनेस में 1 लाख रुपए, वो लिख दिया बेटा। उसके बाद में बेटा 2018 मार्च 31 को दोनों को सैलरी मिली थी, तो सैलरी अकाउंट यहां पर 20,000 रुपए शिव को और हरी को दोनों को सेम मिली थी बेटा। वही मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था दोनों को, और कितना कितना मिला था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 40,000 और 20,000 रुपीज मिला था, 40 और 22 आई थिंक, है ना, हाँ 22,000 रुपीज है। उसके अलावा सर मार्च 31 को दोनों को प्रॉफिट भी मिला था सर। प्रॉफिट कहां से आया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आएगा बेटा, क्योंकि इससे पहले वाला अकाउंट क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। तो ये 57,060 रुपीज है, 50,060 रुपीज है बेटा, और दूसरा कितना है? 38,040 रुपीज है, ये 38,040 रुपीज है। ये तो वो है बेटा जो पार्टनर्स को हमने दिया। हमने पार्टनर से ड्राइंग का पैसा भी लिया और इंटरेस्ट भी लिया बेटा, तो वो भी लिखेंगे बेटा हम। तो यहां पर 2018 मार्च 31 टू ड्राइंग्स, इससे 12,000 लिया, इससे 10,000 लिया, और मार्च 31 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो कितना कितना 600 और 500 रुपए दोनों से लिए हैं बेटा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ ना तो लिया है ना कुछ दिया है बेटा, तो अब हम इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये हम यहां पर इसको क्लोज करके बंद कर देंगे पूरी तरीके से, ये क्लोज करके, ठीक है बच्चे। आई थिंक आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। चलो अब टोटल करते हैं। तो जैसे 5 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए, 40,000 रुपीज और 57,060 रुपीज, तो 6,17,060 रुपीज, 6,17,060 रुपीज ये आपका शिव का टोटल आ गया है बेटा। उसके अलावा 2 लाख प्लस 1 लाख 20,000, 22,000 और 38,040 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3,80,040 रुपीज, 3,80,040 रुपीज ये हो गया बेटा। ये तो वो है पैसा जो इनको मिला है पार्टनर्स को, तो यहां पर भी लिख देंगे बेटा 6,17,060 रुपीज और 3,80,040 रुपीज। समझ में आया बच्चों? एक बार तो आप ऐसे ही देख लेना कि कौन सी साइड नजर आ रही है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वाली साइड ज्यादा आएगी, ये वाली भी आ सकती है, तो एक बार ऐसे ही देख लेना, और फिर जैसे आपको लगे भाई ये साइड ज्यादा तो इसका टोटल कर देना, फिर ये टोटल यहां लिख देना। जैसे हमने यहाँ का टोटल हमें ज्यादा लग रहा था तो यहाँ का टोटल हमने यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा। अब इसमें से हम दोनों इनको लेस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस बचना चाहिए, और वही पॉजिटिव बैलेंस हमारा टू बैलेंस CD कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बैलेंस CD, जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा। तो इसमें से मैं सबसे पहले इसका निकाल देता हूं शिव हरि का, तो 10,000 माइनस कर दिए और 500 भी माइनस कर दिए, तो 3,69,540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 540 हो जाएगा 3,69,000 से। अब 6,17,060 रुपीज, इसमें से बेटा माइनस करेंगे 12,000 रुपीज और 600 रुपीज माइनस करेंगे, तो 6,04,460,
6,04,460 हो गया बेटा। और इस तरीके से आपका फ्लक्चुएटिंग के अंदर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, पार्टनर्स को जो दिया जाएगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, पार्टनर से फर्म के द्वारा जो लिया जाएगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन बेटा हमारा, और इसमें मैंने वर्किंग नोट भी आपको अच्छे से बताया है बेटा। प्लीज अगर समझ में ना आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना बेटा, बट डाउट मत रखना दिमाग में। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के ही टॉपिक फिक्स कैपिटल के साथ में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, शेयर भी करना, और लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू।